नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको लोकसभा अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राणा जी। बता दें, राणा जी निरंतर किसान भाइयों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नारायणगढ़ शुगर मिल द्वारा अब कुछ पेमेंट किसान भाइयों के खाते में डाली गई है और धरना प्रदर्शन जो 27 दिसंबर से शुरू हुआ, 5 जनवरी को उस पर विराम लगा। फ़िलहाल ये पूर्ण विराम नहीं है, कुछ शर्तों पे किसान भाइयों ने इस आंदोलन को अभी स्थगित किया है। तो इस आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी के लिए राणा जी से हम बातचीत करेंगे। और बता दें, राणा जी एक अच्छे किसान नेता हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। इस आंदोलन के दौरान किसी तरह का भी कोई लड़ाई झगड़ा या हिंसा नहीं हुई। जो भी किसान भाई आंदोलन पे बैठे, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को प्रशासन के आगे रखा। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। धन्यवाद भाई। अगर बात की जाए आपके नेतृत्व में या आपके जो सहयोगी हैं, जो किसान आंदोलन जिस भी स्तर पे आपने किया, अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई और जो डिमांड प्रशासन या सरकार के आगे रखी गई वो शांतिपूर्वक किसान भाइयों द्वारा सरकार तक पहुंचाई गई। नारायणगढ़ शुगर मिल का जो मामला है ये जग जाहिर है। 1996 से किसान भाइयों की जो पेमेंट का मामला है वो ऐसे ही चलता आ रहा है। अब जाकर कुछ किसान भाइयों के खातों में पेमेंट डाली गई है। तो अभी भी कुछ शर्तों पे बातचीत के बाद ये धरना प्रदर्शन अभी स्थगित किया गया है। तो इस आंदोलन के बारे में आप ज़रा बताइए, इसके रूपरेखा कैसी रही और जो प्रशासन से बातचीत हुई कैसा माहौल रहा? पहले तो जी का आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है जी। और यह शांति प्रिय ही होते हैं, शांति प्रिय ही रहने चाहिए। और रही नारायणगढ़ शुगर मिल की बात, नारायणगढ़ शुगर मिल शुरू से विवादों के घेरे में रहा है। किसानों को जो एक आशा शुगर मिल लगने से बंधी थी कि किसानों के भी अच्छे दिन आएंगे या किसानों के की भी फसल का सही दाम मिलेगा, या जो भी किसानों ने सपने संजोए थे, कहीं ना कहीं वो धूमिल होकर रह गए। और जो अब इस बार किसानों की बकाया पेमेंट की थी तो ठीक ढंग से शुरू हुई है और जो हमारे एसडीएम मैडम जी से बातचीत हुई है उसके अनुसार भी चीनी भी अभी अच्छी पड़ी है, मिल के पास स्टॉक में काफ़ी चीनी है और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है और किसान भी इस पे लगातार अपना पहरा दे रहे हैं। तो आशा है जल्द ही किसानों की और भी पेमेंट होगी। और जो यह आंदोलन है, आंदोलन कोई भी चीज़ है, ये एक बीमारी है, बड़े 1996 से लगी हुई है, एक दिन में ठीक भी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है। जैसे 2018-19 में 120 करोड़ रुपया किसानों का बकाया पेमेंट थी जी, जो अब 33 करोड़ है। और धीरे धीरे ऐसे ही किसान एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र की लड़ाई है, क्षेत्र को ही ये लड़नी पड़ी है, इसलिए जैसे लड़ रहे हैं आशा है जल्द ही हम स्थिति को सामान्य कर लेंगे। जी। जब कोर्ट के जरिए शुगर मिल के कुर्की के आदेश हुए तो कुछ चिंता बढ़ गई थी किसान भाइयों की? जी हाँ, ये चिंता का विषय था भी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शुगर मिल की कुर्की के आदेश आए हैं उसमें किसानों को ये चिंता सताने लगी कि बकाया पेमेंट का क्या बनेगा। जी। तो मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि बकाया पेमेंट की इतनी बड़ी चिंता नहीं है, पेमेंट हो जाएगी। अगर कुर्की होती है ना तो 20 करोड़ रुपए की तो हर वर्ष मिल बिजली बनाता है जो सरकार खरीदती है और सरकार बैंकों को कर्ज के रूप में जैसे भी देती है। अगर मिल की कुर्की होगी वो 20 करोड़ रुपए बच जाएंगे। मिलों के साथ समझौता हो, बैंकों के साथ समझौता हो जाएगा मिल का, जैसे भी मान्य कोर्ट करेगी तो 20 करोड़ तो वो बच जाएंगे और 10 करोड़ रुपया हर वर्ष मिल की मरम्मत के लिए रखा जाता है। 10 करोड़ वो भी बच जाएगा, क्योंकि अगर मालिक ही बदल गया तो नया मालिक कराएगा उसकी जो भी मरम्मत है, तो पुराने में से तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है।
उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी चिन्नी पे या किसी चीज़ पे मिल की जो भी है सीरा चिन्नी कुछ पे उस पर कोई तरह की कोई रोक नहीं है, बंदिश नहीं है मिल की तरफ से, वो पैसा किसानों की तरफ ही जाएगा। 33 करोड़ बकाया, 30 करोड़ तो साइड पे पड़ा है। तो ये चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय क्रॉप लोन है जी। जो कि क्रॉप लोन 35 करोड़ मिल ने किसानों के नाम से ले रखा है। जी, ये जो पूरा धरना प्रदर्शन शुगर मिल को लेकर रहा किसान भाइयों का, तो कैसे आपने मेंटेन किया? जब भी कोई धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होता है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद खड़ा हो ही जाता है, तो आपने कैसे मेंटेन किया? किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, जो भी डिमांड किसान भाइयों द्वारा रखी गई शांतिपूर्वक सभी कैसे? नहीं, ऐसी कोई दंगे वाली बात नहीं। पहले तो हमारा क्षेत्र ही बहुत शांति देखिए, आपके नेतृत्व में ये सब हुआ, और तो कैसे आपने? दूसरी बात, इसमें भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के बड़े सूझवान लीडर हैं और भारतीय किसान मजदूर इंकलाब यूनियन के धर्मवीर ढींढसा जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एडवोकेट हैं, बड़े अच्छी तरीके से चला रहे। और गन्ना किसान कमेटी के गुरविंदर सिंह जटवाड़ जी, बड़े अच्छे ही मतलब नेतृत्व है। भारतीय किसान यूनियन के बहुत ही सूझवान लीडर है जो किसानों को एक सही दिशा और एक सही ताकत और कैसे धरना प्रदर्शन करना है, कैसे आंदोलन चलाना है, एक लोकतंत्र एक तरीके से मर्यादा में रह के जो लोकतंत्र हमें हक देता है उसी के अंदर रहकर हमारे जो लीडर साहबान हैं वो तो ये यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको के ऊपर कोई अटैक करे, कोई पुलिस वाला या कोई भी आपको मारे या सरकार ज़बरदस्ती करे, तो उन्हें कुछ नहीं कहना, अपने शरीर पे लेना है जो कुछ भी लेना है, चाहे डंडा गोली जो भी है। लेकिन हमारे किसी भी संगठन का ऐसा कोई नहीं होता है कि हम उनका पलटवार करें। जी राणा जी, ठंड के मौसम में आंदोलन को एक तरह से आपने मेंटेन किया, काफ़ी मुश्किलों का भी सामना आपने करना पड़ा होगा, तो कुछ बताएंगे कि ठंड के मौसम में किसान भाइयों को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था? देखो, जो बात ठंड की या गर्मी की है, किसान तो हमेशा गर्मी में भी झुलसता है, 42 डिग्री टेम्परेचर भी देखता है, और ये जो ठंड का है ये भी देख रहा है, चाहे वो आंदोलन में देखना पड़े या खेत में काम करना पड़े। रातों को भी मिल में गन्ने की ट्रालियाँ लेके जाता है, रात सारी रात वहाँ भी आसमान के नीचे काटते हैं। तो ये तो कोई बड़ी उसकी बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख ये होता है कि इतनी मेहनत करके किसान को लाइट भी रात में मिलती है, ज़्यादातर बिजली की जो पानी का ट्यूबवेलों की लाइट है जी, और खेतों में भी काम करना पड़ता है, रात में मिल भी चलती है दिन रात, वहाँ भी किसान खड़ा है। लेकिन उससे दुख की बात, ठंड तो सहन कर लेंगे, गर्मी भी सहन कर लेंगे, दुख की बात यह है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई है, जो एरिया निर्धारित किया मिल का वो सरकार ने किया, जो रेट गन्ने का तय किया वो सरकार ने किया, 14 दिन में पेमेंट मिले वो तय सरकार ने किया। तो अपने बनाए हुए रूल, अपने बनाए हुए कानून सरकार उसका पालन क्यों नहीं करवा पाती? क्या सरकार जो ये उद्योगपति हैं या बड़े लोग हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, क्या इनके कंट्रोल से बाहर हैं? ये दुख का विषय है सबसे बड़ा कि सरकार इनसे नियमों का पालन नहीं करवा पाती। जी राणा जी, अब जो विराम इस आंदोलन पे लगाया गया है, प्रशासन से कैसी बातचीत हुई, कैसा माहौल रहा और क्या कुछ रूपरेखा तय हुई है प्रशासन और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई? रूपरेखा इसमें ऐसी है, प्रशासन कहीं ना कहीं अपना किसानों की और मिल की लड़ाई से बाहर निकलना चाहता था। जी, प्रशासन चाहता था कि किसान खुद कोर्ट में जाएं, अपना पक्ष रखें। लेकिन हमने पहले प्रशासन के आगे ये शर्त रखी कि किसानों की तरफ से सरकार केस लड़े, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात रखे और किसान इसके लिए नहीं जाएंगे कोर्ट में। और किसान उस जो भी संस्था बनाएंगे, जो वकील जाएंगे, उसकी अपने केस की देखभाल करेंगे, क्या हो रहा है, क्या रख रहा है, किस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो हम मेंटेन कराएंगे, क्या क्या कागज़ पत्र चाहिए, क्या क्या किसानों के साथ धोखे हुए हैं। किसान इस चीज़ के मूड में नहीं था कि हम खुद जाएं, तो हमने किसानों की वो बात रखी, सरकार ने हमारी मानी। दूसरी हमारी मांग थी क्रॉप लोन की, जो कर्ज किसानों ने मिल को चलाने के लिए अपने नाम पे लेके मिल को दिया हुआ है या मिल ने जैसे कैसे उनसे ले लिया है, तो उन किसानों को के ऊपर जो एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है कि उसको स्पष्ट करें और उससे किसानों को के सिबिल भी खराब हैं कि उससे किसानों का बचाव हो। दूसरी हमारी ये मांग थी, तो सरकार ने उसको भी रखने के लिए एसडीएम मैडम जी ने माना है। और इसके अलावा हमारी मांग थी कि मिल ही रहे,
शुगर मिल ही रहे। इसका एक भुना में एग्जाम्पल है, भुना की सरकारी मिल थी चीनी की, उसको बेच दिया गया, 2 साल चली, उसके बाद मिल वहाँ से ख़त्म कर दी गई है, मिल को उखाड़ दिया गया है, वहाँ प्लाट वगैरह काट के मतलब ज़मीन बेच दी गई है कि ऐसा हमारे किसानों के साथ ना हो। ये भी हमारी मांग थी कि मिल रहे, और जो मिल के कर्मचारी हैं उनका परिवार भी यहीं से चल रहा है कि उनको की भी अनदेखी ना की जाए। जो इस समय काम पे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको वैसे ही रखा जाए। ये हमारी मांगे थी, जिसको एसडीएम मैडम जी ने माना है और सही ठहराया है और हमारी बात आगे करने की बात कही है। और हमसे लिखित में मांगा था, हम वो लिखित में देके अपना आंदोलन स्थगित कर किया है। और मैडम जी ने हमसे 10 दिन का समय मांगा था, हमने 15 दिन का समय कहा है कि 15 दिन। उम्मीद क्या है? उम्मीद आशा करते हैं, देखो जब कोई आंदोलन स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए, तो ये तो एक इसी उम्मीद से किया है कि आशा लगता है, हमें पूर्ण आशा है कि किसानों को उनका अधिकार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ वहाँ से आए हैं, वरना फिर जो होता है करना ही पड़ता है। जी, कुछ इस आंदोलन से कुछ जो अब पेमेंट कुछ किसान भाइयों के जो खाते में आई है, तो आधी जो जीत है वो तो किसान भाइयों के हक की हो चुकी है। और इस पूरी जीत के लिए अगर आपको आगे आंदोलन धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो उसके लिए क्या रूपरेखा कुछ तैयार की गई है? देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 120 करोड़ से 33 करोड़ पे आ गई हैं, और इसको भी जल्द ही सामान्य रूप में ले आएंगे। और हमारी शुगर मिल के पास चीनी का स्टॉक भी अच्छा पड़ा है, चीनी बिकेगी, पैसा जैसे आ रहा है तो काफ़ी अंतर और भी निकल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी पहले इस बात 5 जनवरी तक पिछली पेमेंट करने की भी बात नहीं मान रहे थे। उससे भी मतलब बोल रहे थे कि 5 तक हो जाएगी, लेकिन पक्का नहीं हम कहेंगे। लेकिन आंदोलन अगर कोई कुछ करता है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता है। आंदोलन किया, 10 दिन नारायणगढ़ एसडीएम कार्यालय में बैठे हैं। 31 दिसंबर को पिछली पेमेंट हो चुकी थी पुरानी, और नई पेमेंट शुरू हो गई थी। और नवंबर महीने के 17 नवंबर को मिल चला था, नवंबर महीने की शायद थोड़ी बहुत ही पेमेंट रह चुकी है। अब आज 6 दिसंबर हो चुकी है, मतलब कि नवंबर महीने की पेमेंट होने वाली ही समझो। और आगे भी पेमेंट ऐसे ही आशा करते हैं सरकार खुद करे, समय पे करे, वरना फिर ऐसे ही लड़के। किसान भाइयों का कैसा सहयोग मिला इस आंदोलन के दौरान? किसान भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जब से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा ही बना रहेगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे किसान। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो किसान भाइयों का जो हक है वो किसान भाइयों तक पहुँचे, और जो बकाया जो बैलेंस है वो किसान भाइयों के खाते में जल्द से जल्द सरकार द्वारा और शुगर मिल द्वारा भी ये जो बकाया है इसको पेमेंट को क्लियर किया जाए। और नज़दीक लोहड़ी का त्यौहार है, 26 जनवरी है, और 27 जनवरी को बाबा दीप सिंह का जन्म दिवस है। तो खुशी के मौके तो कई हैं, और छोटा सा खुशी का मौका किसान भाइयों के लिए भी आया है कि चलो कुछ पेमेंट किसान भाइयों के खाते में आई है। तो इन शुभ अवसर के मौके पर, क्योंकि लोहड़ी हो, 26 जनवरी हो या बाबा दीप सिंह की अगर बात की जाए तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। तो इन मौक़ों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, लोहड़ी बाबा दीप सिंह जी के लिए और 26 जनवरी के लिए सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। जैसे कि हमारे बाबा दीप सिंह जी हुए, और लोहड़ी का मकर संक्रांति का दिन है, लोहड़ी का त्यौहार है, और सरकार से विनती करता हूँ कि इनके त्योहारों के दिन में और इन लोगों जो अपने आदर्श हुए हैं लोग, उनके लिए किसानों का हक उनको जल्दी दें, और उनके जो ब्याज है उस पे निर्णय लें, और सरकार अपने किए हुए वादों को निभाए, और सरकार ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन करवाए, ताकि किसी को भी सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, और हमारी तरफ से भी आपको लोहड़ी, मकर संक्रांति, 26 जनवरी और बाबा दीप सिंह के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं ये जो शुभ मौके आ रहे हैं किसान भाइयों के लिए भी खुशखबरी लेकर आएँ। जो बकाया पेमेंट है वो किसान भाइयों के खाते में जल्द से जल्द डाल दी जाए। और आप सभी को हमारी तरफ से लोहड़ी, मकर संक्रांति, 26 जनवरी और बाबा दीप सिंह के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।